कि जब हम लोग मीटिंग में बैठते हैं और सभी अलायंस पार्टनर के साथ ही बैठते हैं, एक एक बिंदु पर बात करते हैं, एक एक बिंदु पर बात करने के बाद जो बाहर से सवाल आते हैं, वो सवाल किसका है, कौन सवाल कर रहा है, ये मुझे पता नहीं। देखिए, हम लोग कब बैठे हैं, परसों बैठे हैं, उस पर सारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन हो गए और गठन के बाद जो प्रक्रिया जारी है, इसलिए ये हमारी गठबंधन एक एक बिंदु पर हम लोग आपसी सहमति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, चुनावी वर्ष है, ऐसे में देखिए महागठबंधन के अंदर क्या सब कुछ ठीक ठाक है। कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने सब कुछ साफ कर दिया है। वहीं देखिए, कांग्रेस किसे आगे करेगी, किसे टिकट मिलेगा और कैसे बिहार में कांग्रेस मजबूत हो रही है, आगे बढ़ रही है। मगर टिकट के मामले पर, टिकट के सवाल पर देखिए, राजेश राम ने सब कुछ स्पष्ट और साफ साफ कर दिया है। ऐसे में देखिए, आज शशांक शेखर जो कि युवा हैं, उन्होंने दामन थामा कांग्रेस का और किस तरीके से राजेश राम से गले लगे वह तो हम आपको दिखाई रहे हैं। मगर उसी बीच मुकेश सहनी पर भी राजेश राम खूब बोले। वहीं महागठबंधन को लेकर सीटों का मसला और कांग्रेस किसे देगी टिकट। देखिए, हम लोग इंडिया गठबंधन के तमाम साथी सभी विषय पर बहुत तेजी से सभी विषयों पर हम तेजी से बढ़ रहे हैं और कई सवाल इधर उधर से आते हैं। कुछ सवाल अपने जगह पर है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि इंडिया गठबंधन के अंदर एकजुटता में, सामूहिक निर्णय में कोई भी सवाल अंदर से नहीं, बाहर कुछ भी है, स्कोप क्या है, कैसे है, वो विषय नहीं। विषय ये है कि हम लोग जिस तरह से आगे बढ़े हैं उसमें कोई संशय नहीं इंडिया गठबंधन के से है। नहीं, एक सवाल हर कोई उठा रहा है। 2020 में अधिक सीटें कांग्रेस को दी गई, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि सत्ता से दूर रहे, वंचित रहे। मुकेश सहनी भी यही कह रहे हैं, दीपांकर भट्टाचार्य ने भी कहा। तो इस बार कहा जा रहा है कि 50 से अधिक नहीं। देखिए, अंदर हम लोग लगातार बैठे हैं, दूसरे तीसरी बैठक हुई, तो अंदर तो ये सब इस तरह की बातें कुछ नहीं हुई। अब ये बातें मीडिया में कहां से आती है मुझे नहीं। बयान दिया जा रहा है, आप सुन रहे होंगे, सभी बड़े नेता कह रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जब हम लोग मीटिंग में बैठते हैं और सभी अलायंस पार्टनर के साथ ही बैठते हैं, एक एक बिंदु पर बात करते हैं, एक एक बिंदु पर बात करने के बाद जो बाहर से सवाल आते हैं, वो सवाल किसका है, कौन सवाल कर रहा है, ये मुझे पता नहीं, लेकिन अंदर में सेहत का कहना है कि गठबंधन में सीट जल्दी शेयरिंग कर लीजिए, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। देखिए, हम लोग कब बैठे हैं, परसों बैठे हैं, उस पर सारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन हो गए और गठन के बाद जो प्रक्रिया जारी है, इसलिए ये हमारी गठबंधन एक एक बिंदु पर हम लोग आपसी सहमति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपको लगता है 2020 में अधिक सीटों पर कांग्रेस हो गया? शशांक शेखर जी ऐसे शख्सियत हैं, काफी ये पार्टी से विचारधारा से जुड़े हैं, लेकिन इनकी पहचान जो है जन सुराज के प्रमुख से जुड़ने का रहा है और ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़ करके और यहाँ शामिल हुए हैं। पुनः सारे लोग से मैं अनुरोध करता हूँ
इनकी तालियों की गड़गड़ाहट से जो भी लोग शामिल हुए हैं, पुनः उन लोगों के लिए तालियों की गड़गड़ाहट से आप जो है, मैं इनके पहले मैं इनको माइक को एक आध बार मैं आपके बीच रखना चाहता हूँ। मुझे यहाँ अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं इस पद पर करते हुए, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी जी का यहाँ पे सामाजिक न्याय को लेकर के जो 3 कार्यक्रम हुए और ये लोगों का विश्वास व आस्था बढ़ा कि उनकी बात जो थी कि सामाजिक न्याय की बात होनी चाहिए और सामाजिक न्याय में जो है जो पिछले पंक्ति में खास करके जो लोग हैं उनको हम हिस्सेदारी ही नहीं, हम उनके हाथ में सत्ता देना चाहते हैं। और एक लाइन उसमें ये बनता है कि बिहार में हमारे पास सत्ता नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन के सहयोग से मिलजुल करके हम लोग सत्ता में आना चाहते हैं। तो संदर्भ ये है कि जब सत्ता हाथ में देना है, हिस्सेदारी हम देते आए हैं, तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हम उनको जगह देना शुरू किए और उसी का परिणाम है कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते एक दलित परिवार के सदस्य को, जैसा कि आप जानते हैं कि दलित में भी सबसे पिछले पंक्ति के चमार जाति से मैं आया हूं और उसी समय उन्होंने यह लकीर खींच दिया था कि हम पिछले पंक्ति में जो लोग हैं, जो वंचित समाज है, उनके हाथ में सत्ता देना चाहते हैं। तो सत्ता तो दिया नहीं है, लेकिन आंतरिक जो हमारे संगठन है उसमें आज सत्ता कांग्रेस पार्टी के एक दलित परिवार के हाथ में है। उसी तरह से जिस तरह से ये माहौल लगातार एक सवा महीना में बदला है, यहाँ मैं पिछले सप्ताह मैंने चंद्रवंशी समाज के लोगों को पार्टी में शामिल कराया, बड़ी पैमाने पर लोग शामिल हुए। उसके पहले एक समूह लोहार जाति के लोग शामिल हुए, उसके पहले मोनिया जाति के लोग शामिल हुए और आज जो है यहाँ पे बड़ी जाति और हमारे शशांक भी शामिल हुए। तो कई बार जब शामिल होते हैं लोग को मन में एज यहाँ अध्यक्ष होने के नाते चुनावी वर्ष है, तो चुनावी वर्ष में एक सवाल जैसे ही आता है कि हम पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, तो सीधा मैं सवाल करता हूँ, भाई पार्टी में आप आना चाहते हो तो पार्टी से क्या अपेक्षा, मुझे बताते हो कि ये प्रसन्नता है और इसमें जरा सा भी 19-20 नहीं हो सकता कि लोगों ने कहा कि हम राहुल गांधी जी के सामाजिक न्याय के जो पथ पर, न्याय के पथ पर चलने का जो वचन है, उस वचन को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसको हम साथ देना चाहते हैं। टिकट की बात आई, कई लोग ऐसे हैं कि कहें कि जब संगठन में काम करेंगे तो संगठन से ही लोग को टिकट मिलता है, हम अच्छा काम करेंगे तो हमको जरूर स्थान मिलेगा। लेकिन किसी ने ये कमिटमेंट ना प्रदेश कांग्रेस कमेटी से लिया और ना उन लोगों ने किया कि हम जो है किसी संगठन में कोई पद पाने के लिए या चुनावी समर में कूदने के लिए हम टिकट दे रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे अच्छी और बेहतर बात है। एक सवाल जब मैं लिया तो हमने उनसे भी कहा कि ये सत्ता में तो आप कहीं कोई जदयू से जितने भी सामाजिक संस्थान के लोग आ रहे हैं वो कहीं न कहीं रीजनल पार्टियां से जुड़े हुए हैं। तो जब हमने उनसे किया सवाल
तो ये स्पष्ट हुआ कि वर्तमान सरकार के हम लोग जो है सपोर्ट करते थे, लेकिन हम लोग को वर्तमान सरकार से हमारी कोई आशा व अपेक्षा नहीं है। इसलिए हम लोग कांग्रेस पार्टी के सामाजिक न्याय के पथ पर चलने के लिए निस्वार्थ हैं। आज शशांक जी नौजवान हैं, युवा हैं, और इनको तमाम यहाँ जो हमारे बड़ी समाज के लोग शामिल हुए हैं, हम प्रयास करेंगे। हमारा नेता स्पष्ट कर रहे हैं, कृष्णा लावलू जी ने स्पष्ट कहा और खड़गे साहब ने स्पष्ट कहा कि हमें बिहार में, चूंकि बिहार में ऐसे समय में चुनाव हो रहा है जिस समय कोई देश में दूसरा चुनाव नहीं है, तो इसलिए हम सत्ता को में जो भी भागीदारियां होगी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी हम देने के लिए तैयार हैं। और हम आपको अपने नेता के माध्यम से मैं स्पष्ट कर देता हूं कि यदि हमें जहां भी सक्षम लोग मिलेंगे, चाहे वो एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी और ईबीसी में है, उनकी हिस्सेदारी जितना है, आने वाला समय में आपकी सारी हिस्सेदारी में जो है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑर्गेनाइजेशन में और टिकटों में मैं उनको हिस्सेदारी दूंगा। राजनीति मैंने बिहार से सीखी है, बिहार के लोगों से सीखी है और अपने दादाजी से सीखी। मेरे दादाजी भी राजनीति में रहे थे, एक्टिव थे। रामलखन यादव एक्टिव थे अपने राजनीति में, चुनाव लड़े हुए पटना से, पटना पूर्वी से थी, उनसे सीखी है। प्रशांत किशोर का साथ क्यों छोड़ दिया आपने? बहुत समय हो गया वो छोड़े हुए। क्यों छोड़ा? मैं आईपैक में जॉब करता था। क्यों छोड़ा आपने, ये बताइए। क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा हमें ज्यादा समझ में आई, तो 2022 में हम कांग्रेस की विचारधारा से जाके जुड़े। वो विचारधारा नहीं समझ में आई, बच्चे थे तब उनने जगह दी थी, वहां काम सीखा थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद कांग्रेस के साथ काम कर रहे हैं पिछले 3 सालों से। तो आपने सुना राजेश राम को। देखिए, टिकट के मसले पर भी सब कुछ स्पष्ट रूप से बातों को रखते नजर आ रहे हैं शशांक शेखर, देखिए, जो कि समाज सेवी रहे हैं और राजधानी पटना के लाल आज कांग्रेस में विधिवत तरीके से शामिल हुए। और देखिए किस तरीके से कांग्रेस में देखिए तमाम समर्थकों के साथ सैकड़ों की संख्या में यूं कहें कि शशांक शेखर के जो समर्थक हैं वो साथ आए, नारे गूंजे। मगर मुकेश सहनी पर राजेश राम का बड़ा बयान, सीटों के मसले पर भी और टिकट के मामले पर भी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।